आप देख रहे हैं चूमू शॉर्ट टीवी। लेट्स लाफ टुगेदर। गांव का नाम था सप्न ग्राम, जहां हर कोई अपने अपने सपनों में खोया रहता था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जादुई कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग मानते थे कि चांद की रानी हर रात अपने जादुई तारे लेकर आती है और जो भी उन्हें सही मन से देखता है उसके सपने सच हो जाते हैं। गांव में एक छोटा सा घर था जहां एक युवा लड़का कृष्ण अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी माया एक बूढ़ी लेकिन समझदार महिला थी। उन्होंने कृष्ण को कई जादुई कहानियां सुनाई थीं, लेकिन सबसे पसंदीदा कहानी थी चांद की रानी की। एक रात कृष्ण अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और आसमान में चांद की रोशनी उसके कमरे को रोशन कर रही थी। वह अपने सपनों में खो गया। उसे दादी की वह कहानी याद आई जिसमें कहा गया था कि अगर कोई सच्चे दिल से चांद की रानी को पुकारे तो वह जरूर उसकी मदद करेंगी। चांद की रानी, अगर आप सुन रही हैं, तो कृपया मुझे अपने जादू से मेरी जिंदगी में कुछ रोमांच लाने का मौका दीजिए। अचानक कमरे में एक हल्की सी हवा का झोंका आया। कृष्ण ने देखा कि चांद की रोशनी उसके चारों ओर घूम रही थी। उसके सामने एक सुंदर महिला प्रकट हुई। मैं चांद की रानी हूँ। तुमने मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों को सच करने का अवसर दूंगी। लेकिन याद रहे, हर जादू का एक मूल्य होता है। कृष्ण ने उसकी बात सुनी और अपने दिल की गहराइयों से कहा, मैं अपने गांव और लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? चांद की रानी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें 3 विशेष शक्तियाँ दूंगी। तुम्हें हर शक्ति के साथ एक चुनौती का सामना करना होगा। अगर तुम इन चुनौतियों को पार कर सको तो तुम्हारे सपने सच होंगे। कृष्ण ने उत्साहित होकर कहा, मैं तैयार हूँ। चांद की रानी ने पहले जादू की शक्ति दी, समय को रोकने की शक्ति। जब तुम चाहोगे तुम समय को रोक सकते हो, लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल तब करो जब तुम्हें अपने गांव के लिए मदद की जरूरत हो। कृष्ण ने सोचा, यह तो अद्भुत है। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरने लगे और लोगों में हड़कंप मच गया। कृष्ण ने समय को रोकने का निर्णय लिया। उसने कहा, चांद की रानी, मैं आपकी शक्ति का उपयोग करना चाहता हूँ। और तुरंत ही चारों ओर सब कुछ थम गया। वह दौड़कर गांव के लोगों की मदद करने लगा। उसने गिरते पेड़ों को सही किया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गया। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो उसने समय को फिर से चलने दिया। कुछ समय बाद चांद की रानी ने कृष्ण को दूसरी शक्ति दी, किसी भी भाषा को समझने और बोलने की शक्ति। इस शक्ति का उपयोग तुम तब कर सकते हो जब तुम्हें किसी अजनबी या जीव से संवाद करने की आवश्यकता हो। एक दिन कृष्ण जंगल में गया। वहां उसे एक घायल हिरण मिला। हिरण को देखकर कृष्ण ने तुरंत अपनी दूसरी शक्ति का उपयोग किया। उसने हिरण से कहा, तुम ठीक हो जाओगे। हिरण ने कृष्ण की बात समझी और धीरे धीरे अपनी चोट को सहन करने लगा। कृष्ण ने उसे पानी दिया और मदद की। धीरे धीरे हिरण ठीक हुआ और कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। चांद की रानी ने कृष्ण को तीसरी शक्ति दी, दृश्य को बदलने की शक्ति। इसका उपयोग तुम तब कर सकते हो जब तुम्हें किसी की भलाई के लिए उनके आसपास की दुनिया को बदलने की जरूरत हो। एक दिन गांव में एक मेला लगा। लोग खुश थे, लेकिन मेला अचानक एक बदमाश के आगमन से खराब हो गया। मेरा नाम किरमारा कालिया, वार मेरा हो जैसे बिजली का करंट चालिया। जितना जल्दी हो सके तुम सभी अपने अपने सोने की मुद्राएं और पैसे मुझे दे दो, वरना तुम्हें पता है ना, मेरा नाम किरमारा कालिया, वार मेरा हो जैसे बिजली का करंट चालिया। वह लोगों के सामान चुरा रहा था। कृष्ण ने सोचा, मुझे इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। उसने अपनी तीसरी शक्ति का उपयोग किया। वह मेला एक जादुई दुनिया में बदल गया, जहां सब कुछ रंगीन और खुशहाल हो गया। बदमाश भ्रमित होकर वहां से भाग गया।
जब कृष्ण ने तीनों शक्तियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया तो चांद की रानी वापस आई। उसने कहा, तुमने अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया है, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि जादू का मूल्य क्या है। कृष्ण ने पूछा, मूल्य क्या है? चांद की रानी ने कहा, हर जादू का एक मूल्य होता है। तुम्हें इन शक्तियों का उपयोग करते समय दूसरों की भलाई का ध्यान रखना होगा। अगर तुम स्वार्थी हो गए तो तुम इन शक्तियों को खो दोगे। कृष्ण ने चांद की रानी की बातों को ध्यान से सुना। उसने निश्चय किया कि वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। कुछ समय बाद कृष्ण की मदद से गांव में खुशहाली लौट आई। लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और हर समस्या का सामना एकता से करते थे।